डियर स्टूडेंट्स, 69 बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हम याद दिलाना चाहेंगे आपको, टाइम निकल रहा है और टाइम ऐसे निकल रहा है कि जून तो निकल चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर जैसे ही इन करेगा आपको फील होगा कि आपने सिलेबस का बहुत बड़ा सेक्शन छोड़ दिया है, कंप्लीट नहीं किया है। करंट अफेयर्स है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, इकोनॉमी तो कई बार आप पढ़ते ही नहीं है। साथ ही 150 क्वेश्चन की तैयारी कभी नहीं होती, आपको केवल 100+ लाना है और रिजल्ट में आप आ जाएंगे। दूसरी ओर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन भर बैठकर ऑब्जेक्टिव बनाते रहते हैं। याद रखिए, अगर केवल ऑब्जेक्टिव से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 50 से 60 क्वेश्चन जाते आते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप बीपीएससी में ग्रुप डी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको 60 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन सही सही हल करने में पसीना छूट जाएगा। उसके लिए आपको कंसेप्चुअल तैयारी करनी चाहिए। कितने दिनों तक पढ़ना है? केवल 3 महीने। 3 महीने के बाद पीटी आपका आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि पीटी हो रहा है। मेंस की तैयारी में भी आपको मन लगेगा, लेकिन ये सब तब होगा जब टाइम निकल रहा है। आपको अभी से लगना चाहिए। 1 महीने पहले हमने कहा था कि देखिए टाइम निकल रहा है, 1 महीना निकल चुका है, 1 महीने के बाद हो सकता है फिर से आए और यही बात करें कि टाइम निकल रहा है, तब 2 महीने बचेंगे। 3 जुलाई से हमारा एक पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आप एक पेरीफेरा में बंद कर सिलेबस के अनुकूल जो पैटर्न है उसके हिसाब से समग्र तैयारी करें। ऐसी तैयारी जिसमें अच्छी बुक्स, अच्छा मेंटरशिप और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप 3 महीने जमकर अच्छी तैयारी करते हैं और रिजल्ट कंफर्म करते हैं। तैयारी 150 क्वेश्चन का मत कीजिए, तैयारी 100+ का कीजिए। जो कंफर्म है 100+ वहां पर कीजिए। इसमें आपको करंट अफेयर्स अच्छा करना होगा, इसमें आपको साइंस अच्छा करना होगा, इसमें आपको बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार का जीके, बिहार का करंट अफेयर्स, ये सब लेकर चलना होगा। तब आपका 100+ क्वेश्चन कंफर्म होगा। 150 क्वेश्चन कोई नहीं बनाता, लेकिन 100+ लाना आसान है तब जब आपको यह समझ हो कि पैटर्न क्या है, सिलेबस मिनिमम कितना हम पढ़ लें कि 100+ हम स्कोर कर लें। नेगेटिव है तो कम से कम गलतियां हम करें और इतना कि आप 90+ लाकर इस रिजल्ट में आ सकते हैं। दिन भर बैठकर ऑब्जेक्टिव बनाइए, रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समझकर। और कौन कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। अभी हम आपको 10 चैप्टर बता सकते हैं जिससे सभी 10 चैप्टर से 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 चैप्टर्स 10 क्वेश्चन गारंटी, ये हम अभी आपको बता सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे अगर कहें कि ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो भारत का भौतिक भूगोल है, 1 क्वेश्चन आना ही आना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, 1 क्वेश्चन आना ही आना है। फ्रीडम स्ट्रगल में 1940 से लेकर 1947 के बीच 1 क्वेश्चन आना ही आना है। इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमने कहा कि हम 10 क्वेश्चन आपको खड़े खड़े अभी बता सकते हैं जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक क्वेश्चन सभी 10 चैप्टर से। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि कहां से प्रश्न आते ही आते हैं, कहां से चैप्टर बहुत टफ होता है, उसे बेकार है पढ़ना, छोड़ दीजिए। और आपको कट ऑफ कितना लाना है? 90+। किसी भी आप कैटेगरी में है, मेल, फीमेल, रिजर्व है, ईसी है, बीसी है, जनरल है, सभी लोगों को 90+ लाना है। रिजल्ट आपका हो जाएगा 90 से 100 के बीच। और ये लाया जा सकता है, जब आपको सिलेबस की समझ हो, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ रहे हो। हमारे चेयरमैन बार बार अपने ट्वीट या अपने कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू समझाते बताते रहते हैं, उनको सुनते रहना है। समझ में आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है। तो 2 तरह की तैयारी होती है, एक आंख बंद करके जब हम ये सोचते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, और एक आंख खोल करके जब हम ये देखते रहते हैं कि सारी दुनिया क्या कर रही है, दूसरे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाले क्या कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ना होगा, हमें कौन गाइड कर रहा है, हमें मेंटरशिप कौन दे रहा है, हम किस बुक से अध्ययन कर रहे हैं, किस बुक से प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं। जब तक ये सब आप नहीं समझेंगे, तैयारी में आप अपने पेनिट्रेशन नहीं ला सकते। वैसे आपको हम याद दिलाते हैं, 3 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका कॉलिंग नंबर ये है। डिटेल्स लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड क्लास होगा, लेकिन जब भी हम पेड क्लास देते हैं, एक सिलेबस के पेरीफेरा में आपको बांधकर, एक रूटीन देकर, एक अच्छा प्रैक्टिस सेट करा करके आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि आपकी तैयारी की दिशा सही है। सफर लंबा हो सकता है, लेकिन अगर पता हो कि सफर में जाना कहां है तो सफर उबाऊ नहीं लगता। कई बार छोटी दिशा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि दाएं से जाना है, बाएं से जाना है, शॉर्टकट मारना है और अंततः कहां पहुंचना है। अगर ये पता नहीं हो तो सफर छोटा भी हो तो आपको रोमांचित नहीं करता। सफर लंबा हो लेकिन लक्ष्य पता हो तो आपको इत्मीनान, भरोसा होता है कि हमारी दिशा सही है, हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अगर लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे। टेक केयर।